तमाम मीडिया का मशकूर हूँ कि जब भी किसानों के पे जुल्म ज़्यादतियाँ 3 साल से जो हो रही हैं, जब भी हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है तो मीडिया ने भरपूर साथ दिया है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पहले की तरह नहीं है। आज हम कुछ अहम ऐलानात करेंगे और अपने हकूक़ की जद्दोजहद का आज आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान का किसान मुश्किलात में घिरा हुआ है। सबसे पहला इशू गंदम का है, जिस पे किसान को 3 साल से गंदम का रेट नहीं मिला और 3 साल पहले इस वजह से नुकसान हो गया कि 35 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवा ली जब पाकिस्तान के किसान की गंदम तैयार थी। उस जवाल के बाद आज तक किसान को रिलीफ नहीं मिला और एक बदकिस्मती हमारे साथ ये हुई कि गवर्नमेंट पंजाब, सीएम पंजाब साहबा मरीम नवाज साहबा, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि किसानों से गंदम नहीं खरीदी जाएगी। जब किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई तो उस साल किसानों को कम से कम 1800 से लेकर 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दूसरा, जो क्लाइमेट की वजह से हमारी फसलों की एवरेज कम हुई, इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल थे, जो बकाया जात थे, वो यूनिट इतना महंगा हुआ, हर चीज़ बढ़ती गई, लेकिन गरीब किसान की फसल का रेट हर साल कम होता रहा। सबसे बड़ा जुल्म मेरी एक बहन है जो सीएम पंजाब साहबा की है, जो चावल की किस्में बताती है। उसके बाद उज़्मा बुखारी साहबा हमारी बहन है, वो ज़राअत के बारे ऐसी बात करती है जो ज़राअत को बारे में जानती नहीं। बाकी हमने बड़ी कोशिश की, सीएम पंजाब से अपीलें की कि खुदा के वास्ते अपने मशीरों से आप जो मशवरा ले रहे हैं वो सही नहीं है। आप ये देखें कि इस साल जो गंदम की उन्होंने कहा कि काश्त हुई और सीएम पंजाब को मुबारकबाद दी। वज़ीरे जो हमारे ज़राअत है आशिक करमानी साहब, और उसके साथ एक और उनका मीडिया वाला भी बैठा, उनका साथ उज़्मा साहबा भी बैठी हुई थी। वो कहते हैं कि 2 करोड़ 13 लाख टन गंदम पिछले साल पंजाब ने पैदा की है। और ये एग्रीकल्चर वाले कह रहे हैं। अब स्पार्को कहता है कि 2 करोड़ टन हुई है। लिम्स कहता है कि 2 करोड़ 31 लाख टन हुई है। ये 4 डिपार्टमेंट, चारों एक कहता है कि इतनी हुई है, लेकिन मैं कहता हूं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन आज वही हाल है कि सूबा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, बल्कि अफ़गानिस्तान को भी जो गंदम जाती थी वो पंजाब से जाती थी। हम मान लेते हैं कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, वरना तो गंदम आपको मिलनी नहीं थी। आज पंजाब में 4 महीने हो गए गंदम के सीज़न को ख़त्म हुए और आज आप 10 लाख मैट्रिक टन, आज आप कह रहे हैं कि हम बाहर से मंगवा रहे हैं। 10 टन मैट्रिक टन आपने पास्को से वो गंदम ली जो पुरानी गंदम इन्होंने ख़रीदी थी और स्टोरेज में पड़ी थी, जिसको कीड़े लगे हुए थे, वो आप ख़रीद रहे हैं। और पास्को से कितने की ख़रीद रहे हैं आप? 3500 रुपये की, जिसने 2 साल पहले उसी गंदम को हमसे 1800 200 रुपये में 2000 में लिया था। ये जुल्म अब बस। और आज बहुत सारे इशू हैं जिसमें मेरा मरकज़ी सदर और जनरल सेक्रेटरी और कैप्टन साहब, सदर साहब बताएंगे, लेकिन मेन इशू मैं आपको आज डिस्कशन करने चाहते हैं कि हम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब का इस्तीफ़ा मांगते हैं। इस्तीफ़ा मांगते हैं।
इस्तीफा मांगते हैं। हम नून लीग हुकूमत का इस्तीफा नहीं मांगते, हम सिर्फ मरियम नवाज का इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि उसने किसानों के बारे में आज तक जो पॉलिसियां बनाई हैं, अगर ये बकाया 2-2.5 साल रह गई तो पंजाब का किसान खत्म हो जाएगा। और इसके असरात कैसे असरात आते हैं और क्यों हम इस्तीफा मांग रहे हैं कि जब सीएम पंजाब ने गंदम ना खरीदी तो अगले साल फेडरल गवर्नमेंट को बताया गया कि सिंध भी ना खरीदे, केपीके भी ना खरीदे और बलूचिस्तान भी ना खरीदे। तीनों सूबों ने गंदम पंजाब गवर्नमेंट को देखते हुए अगले साल नहीं खरीदी। इसका आगाज पंजाब से हुआ और चारों सूबों का गरीब किसान भी रुल रहा है और रोटी खाने वाला गरीब शहरी वो भी रुल रहा है। हम इसकी जिम्मेदार सीएम पंजाब को ठहराते हैं। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि अगर ये बकाया 2 साल सीएम पंजाब रही तो किसान तबाह है। उस हवाले से बलूचिस्तान से आगाज होगा, सखर पहुंचेंगे और केपीके के जो लोग हैं, हमारी जमात, वो भी हमें ज्वाइन कर जाएगी और फिर हम पंजाब से होते हुए इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेंगे। हम पिंडी में कोई रोड ब्लॉक या तबाही मचाने नहीं जा रहे। हम बाहर बैठ के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से ये अपील करेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान ने तुर्किया, सऊदिया, जबकि उनका मक्का वाला माहदा था 100 साल वाला, जिनके इख्तलाफात थे, उसके बावजूद भी आज तीनों मुल्क एक पेज पे बैठे हैं और दफाई मादा कर रहे हैं। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हमारा इस तरह काम करके आलमी दुनिया में अपना नाम बना रहा है और हम आर्मी चीफ साहब से कहते हैं कि आप जितना मर्जी आलमी दुनिया में अपना नाम बना लें, जब तक ये करप्ट और जिनको सियासत नहीं आती इनका सफाया ना किया तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बेशक, और ये इस्तीफा हम लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए जो भी कीमत देनी पड़ी, जो कीमत देनी पड़ी, कीमत हम 25 सितंबर से आगाज करेंगे। और ये याद रखेगी गवर्नमेंट कि किसान इस मुल्क की सलामती का जामन था और जामन है, और बॉर्डरों पे हम अपनी जान के नजराने किसानों को बेटे दे रहे हैं। खुदा की कसम, एक जिम्मेदार का बेटा 2 भैंसे पाल ले तो 60,000 महीना कमाता है। एक शहर का बच्चा जो फौज में गया है वो बाट ठेला लगा ले तो 1000-1500 रुपए कमाता है। पाकिस्तान के किसान के बेटे तनख्वाह पे शहर नहीं लड़ रहे, वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए जान का नजराना देते हैं। जो हमारे शहीदों को कहेगा उनका भी हम आसरा करेंगे इंशाअल्लाह। और चारों सूबों के किसानों को मिलाएंगे और चारों सूबों की तंजीमों से मेरी बात हो गई है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का इससे बड़ा धरना ना किसी ने करना है ना किया है, क्योंकि हमारा धरना मकसद सियासत नहीं है। हम सिंध गवर्नमेंट ने भी जुल्म किया, केपीके गवर्नमेंट ने भी जुल्म किया हमारे साथ, बलूचिस्तान वालों ने भी जुल्म किया। और एक और बात, जब बलूचिस्तान का नाम लिया है सॉरी, तो एक अहम इशू है। खुदा के वास्ते मीडिया खड़ा है, आप लोग बैठे हैं, एक और साजिश हो रही है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आजकल एक नारा लग रहा है कि जाग पंजाबी जाग, और बलूचिस्तान पे उस पर बात की जा रही है। मैं भी पंजाबी हूं, भावनगर से मेरा ताल्लुक है, लेकिन जो
बलूचिस्तान में बस रहा है पंजाबी, खुदा की कसम आप जब नारा लगाते हो सारी रात सोता नहीं कि हमें इस नारे के बदले में हमें मार ना दिया जाए, और हम इसको सोच नहीं रहे। पंजाबी तो कब का जागा हुआ है, पंजाबी कब सोया है? पंजाबी जागता है तो पहाड़ों के जाके सीना चीर करके अपनी मजदूरी करने जाता है, अपनी जान हथेली पर रख के। पंजाबी फौज में लड़ रहा है, बार कर रहा है। और इसी तरह पठान जो है, पश्तून, उनका जवान, मैं कल आज सुबह की फ्लाइट से बलूचिस्तान में आया, अनवार काकड़, मरी, असफर कैप्टन, 32 पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। पंजाबी नहीं, ये मैं बलोचों की और पश्तूनों की बात कर रहा हूं। और जितनी लाशें हमारी आ रही है, इस तरह केपीके में भी जा रही हैं। और केपीके में जो पश्तूनों को मार रहा है, तो उस पर खुदा के वास्ते जो हम पंजाब हमेशा से उसने सब्र किया है और इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। क्या हम भी इस तरह चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तरह हालात हो जाए और केपीके की तरह हालात हो जाए? नहीं। कभी हम सरेखी नारा लगाते। मैं जनूबी पंजाब से हूं, मैं डिमांड करता हूं कि जनूबी पंजाब के साथ जुल्म हो रहा है। आज मेरे गांव में, मेरा टेल पे गांव है, खुदा की कसम पानी नहीं है। हमें खुशी है कि लाहौर आबाद हो, इंटरनेशनल दुनिया है, देखे कि लाहौर खूबसूरत है, लेकिन साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जनूबी पंजाब की पसमानदा इलाके हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। जो जनूबी पंजाब है, क्या उसमें सरेखी बैठा है? खुदा की कसम मेरे गांव के साथ अगला गांव सरेखी का, ये मेरे साथ सरेखी है। मैं पंजाबी हूँ, पश्तून है, हम सब एक कौम है और हमें डिवाइड किया जा रहा है। किसान इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान के लेवल पे सियासत भी करेगा, अपने पूरे पाकिस्तान के किसानों का हक भी लेगा। और जो ऐसे नारे लगा रहे हैं, उनको दुख होता है कि पंजाबी की लाश आती है, लेकिन खुदा के वास्ते वो ये सोचे कि सिंध में पंजाबी कितना बैठा है, बलूचिस्तान में पंजाबी कितना बैठा है। और जो मारने वाला है वो बलोच नहीं है, वो दहशतगर्द है। अब बलोच नहीं है, वो दहशतगर्द है। जो पश्तून जो लड़ रहा है वो पश्तून नहीं है, वो टीटीपी है। तो हम ये बात करनी तो नहीं थी, किसानों की बात थी, आगे चल गई। लेकिन आज के बाद किसी बंदे ने बलूचिस्तान या बलोच या पश्तून के खिलाफ पंजाबी ने या सरेखी ने नारा लगाया तो मैं उसका कंप्लेनर बनूंगा और एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दूंगा कि अगर बलूचिस्तान में पंजाबी मर गया तो कातिल आप है। हमें जरूर दुख है पंजाबियों को पंजाबी मरने का, लेकिन इस दुख का फायदा हम ये उठाएं कि जाके दूसरे पंजाबी भी मरवा दें। तो मेरी अपील है खुदा के वास्ते पंजाब के लोगों से, आप 10 सूबे बनाएं ना बनाएं, किसान इत्तेहाद ने इस पर कोई फैसला नहीं किया, वो मीटिंग करेगा, फैसला करके बताएगा। दूसरा, जब हम आर्मी चीफ के पास पहुंचेंगे, हम लड़ने नहीं जा रहे, हम इंतजामिया में रोकेंगे, हम पैदल जाएंगे। अब हमें वो 10 महीनों में ले जाए पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। हम घर में गुर्बत से मर रहे हैं, खाना हमारा पास नहीं, आलू का स्टोर में आलू पड़ा है, हम उसके पैसे नहीं दे सकते कि बाहर निकाल लें। मकई का रेट मुझे नहीं मिला, गंदम का रेट मुझे नहीं मिला। आज मरियम नवाज साहबा शुगर मालकान ने आज तक पैसे देने, गन्ना दोबारा आ गया। मेरे घर, गरीब के घर तो आप छापा मार सकती हैं गंदम उठाने के लिए, क्या रमजान शुगर मिल पे आप छापा मारेंगे जिसने अभी तक 1 अरब रुपए देना है? अभी तक मेरा एक गरीब किसान है कसूर का, उसको फातिमा फर्टिलाइजर की एक कंपनी है नीचे, उसने 40 लाख रुपए का बीज दिया, मकई को फल नहीं लगा। हम गए पैसे मांगने, कहते देते हैं, आज देते हैं। उसके बाद वो मुझे भी तड़ियां लगाने लग गए और उस गरीब को भी तड़ियां लगाने लग गए। कहाँ गई मरियम साहब आपकी हुकूमत? फातिमा फर्टिलाइजर के गवाह हम हैं, सबूत हम देंगे, एफआईआर क्यों नहीं देती? सिर्फ गरीब किसान पे पर्चे हैं। अगर बिजली का यूनिट जो है, हम इतना महंगा यूनिट चला के कैसे अपनी काश्त कर सकते हैं? हर साल अपनी, हमारी जो मकई 3500 की थी, आज
2200 की है। जो आलू आज से 5 साल पहले 10 रुपए का आज 2 रुपए का है। बिजली का यूनिट जो 5 रुपए का आज 100 रुपए का है। हम इस्तीफा ना मांगे तो आपसे क्या करें? लेकिन हम नून लीग से इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम मांग रहे, हम किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम मरियम से इस्तीफा मांगेंगे और इस्तीफा लेके रहेंगे इंशाल्लाह और ताकत के साथ, क्योंकि इस टाइम जो चारों सूबों में गंदम की शॉर्टेज की जिम्मेदार मरियम नवाज है बेशक। और इंशाल्लाह बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, मेरे मरकजी सदर बैठे हैं, जो हमारे डिटेल के इश्यूज हैं, मेन इशू मैंने आपसे डिस्कशंस किए हैं। दूसरा, सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है, आज तक आधी हमारे गांव के गांव दरिया बुर्द हो गए। क्या उस दरिया बुर्द जमीन का पैसा दिया हमें? जो सैलाब में हमारी जमीनें पिछले साल तबाह हुई, क्या पैसा दिया हमें? इस 50 डिग्री में काटन काश्त की, जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा काटन है, उस 50 टेम्परेचर में जब काटन का निकलती थी तो उसी वक्त जल जाती थी। इधर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कहता है कि मैंने काटन का कोटा भी पूरा कर लिया, जिस तरह गंदम का कह रहा था। और खुदा के वास्ते आप सच बताएं, मरियम साहबा, आप बड़े बाप की बेटी हैं, आपके बाप ने इतने दिन सियासत की है, आप सियासत नहीं आपको आ रही? आप इधर ट्रैक्टर, मिलत ट्रैक्टर ले लो जी। ओ भाई 50 लाख मेरे पास हो तो मैं 50 लाख की आपकी अपनी गायें भैंसे बनाऊं, अगले साल उस पर 20 लाख रुपए कमाऊं। और ट्रैक्टर तो एक मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव की जमीन काश्त कर लूं। और कार्ड आप मुझे, मैं मीडिया वालों को कहता हूं कि भाई आप ये 2 लाख रुपए कर्जा ले लो, आपका मीडिया ओनर कहता है अगले महीने आपने 2 लाख रुपए देने हैं, आपको अगले महीने 2 लाख तनख्वाह नहीं मिलती, आप दे सकते हैं? हम 2 लाख की फसल काश्त करते हैं, अगर उसका हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, वो नुकसान हो जाता है, तो हम कैसे कार्ड का पैसा भरें? हमें तो आप उस दलदल में लेके जा रही हैं कि हम 2 लाख की फसल काश्त कर लेते हैं, पैसे पहले तो चलो ना देगी तो हम नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होगा। अब उस कार्ड से जो पैसे लेके हम काश्त करते हैं, अगली दफ़ा वो काश्त फसल का रेट नहीं मिलता, हम वो पैसे देने के लिए अपनी गायें भैंसे, मैं यकीन करो कि ये सैलाब और मौसम की क्लाइमेट की चेंज की वजह मैं मरियम को कहता हूँ, इस वजह से कि जो गांव में हमारे दरख्त खड़े थे, इतनी हम किसानों पे गुर्बत है, वो भी काट के हमने अपनी ज़रूरत पूरी की। आप इधर 4 मशीनें लेके पानी उड़ा के क्लाइमेट धुंध उड़ा ख़त्म कर रही हैं। जितने प्रोजेक्ट हैं सब ठेकेदारों को देने के लिए दिए, किसानों को देने के लिए नहीं दिए। हम मिन्नतें कर ली कि हम आपसे ना भीख चाहिए, ना ट्रैक्टर चाहिए, ना कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी फसल का रेट चाहिए। इस्तीफा लेके रहेंगे, उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ी वो अदा करेंगे। और 25 सितंबर को इंशाल्लाह लाखों की तादाद में मिलियन मार्च होगा और वो मार्च पिंडी के बाहर बैठेगा और आर्मी चीफ जो इस मुल्क की सलामती के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उनको बताएंगे कि सिंध में नहर के निज़ाम पे 8 अरब आया, 5 करोड़ नहीं लगा। इस तरह एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्रियां देख लो, मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में 4 मिनिस्ट्रियां हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और बल्दियात। वो सारे के सारे लोग जो बड़े लोग होते हैं कि ये मिनिस्ट्री हमें मिलनी चाहिए क्योंकि उसमें करप्शन है। हम ना करप्शन करने देंगे और इस मुल्क की सलामती के लिए किसान भूख प्यासा भी मर रहा है और बॉर्डर पे खड़ा हुआ उसका बेटा फौजी लड़के मर रहा है, शहीद हो रहा है। और इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हम रोड पे निकल के जान दे के, अपना जानों का नजराना दे के आने वाली नस्ल किसान के लिए कुछ करके जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उमैर मसूद, मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद। हम आज जिस इशू पे यहाँ पे जमा हुए हैं, सबसे अहम बात ये है कि जो पंजाब है वो हमेशा से फूड बास्केट उसे कहा जाता है। हम सिर्फ
पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी नहीं करते, हम बाकी सूबों की नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान को भी गंदम सप्लाई करते रहे हैं और उनकी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि नाक़िस पॉलिसियों की वजह से आज हम इस हाल में पहुंच गए हैं कि हमारे पास पंजाब की गंदम नहीं है, जबकि पिछले 3 साल हुकूमत पंजाब ने टारगेट किया किसान को। कभी माफिया कहा गया, कभी माफिया कहा गया, कभी इसी तरह किसान को सीएम साहबा ने फरमाया कि किसान खुशहाल हो चुका है। और इसके साथ साथ जो उनके मुशीरान थे वो कहते हैं कि गंदम से ये बहुत कुछ निकालते हैं, किसान हमें बताते नहीं हैं। और इसी तरह इंतहाई फजूल गुफ्तगू किसानों के बारे में की गई। लेकिन अफसोस की बात है कि शायद ये सियासत नहीं करना चाहते या इस मुल्क से अपने चंद साल पूरे करके बाहर जाना चाहते हैं, जो किसानों से ये बदला लिया जा रहा है। आज किसान जो है वो मुआशी तारीखी इस्तेहसाल का शिकार है। इस तरह का मुआशी हालात हमारे पहले कभी नहीं हुए। हमारी जो खुशहाली जो सीएम साहबा फरमा रही हैं कि किसान खुशहाल है, उसकी खुशहाली की वजह यह है कि 2 साल में उसने 2000 अरब से ज़्यादा गंदम पे नुकसान किया। उसकी आलू की फसल आई तो हमारी आलू की फसल का 2.5 लाख रुपया फ़ी एकड़ नुकसान हुआ। इसी तरह हमारे आलू जो था वो 2 रुपये किलो बिका और मार्केट में आज भी 50 रुपये किलो है। ये किसान की नाअहली नहीं है, ये किसान की नालायकी नहीं है कि मार्केट में 48 रुपये कोई ले रहा है, ये हुकूमत की नाअहली है। इसी तरह हमारा गन्ना 2016 में भी 5 रुपये किलो था, चीनी 50 रुपये किलो थी। आज गन्ना 9.5 रुपये किलो बिकता है, चीनी 150 रुपये किलो है। 2016 में डीएपी खाद 2400 रुपये की थी, आज 16,600 रुपये का बैग है। यूरिया खाद 1200 रुपये की थी, आज 4600 का बैग है। ट्यूबवेल की बिजली 5 रुपये 35 पैसे का यूनिट था, आज 60 रुपये का यूनिट है। तो हर चीज़ इस हद तक महंगी हो गई है और इस हुकूमत ने नाकिस पॉलिसियाँ बना के, कभी किसान कार्ड, कभी ट्रैक्टर, उससे ज़राअत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे किसी की जेबें तो ज़रूर भर सकती हैं। और हम ये समझते हैं कि वो करप्शन के सारे रास्ते हैं। और अभी हुकूमत पंजाब और वफाक जो डीएपी सब्सिडी देना चाह रही है डीएपी खाद पे, वो भी टोकन या कार्ड के में दी जाएगी। हालांकि किसान कार्ड सिर्फ 10% किसानों के पास है और टोकन जो पहले चलाया गया वो भी करप्शन की नज़र हुआ और महकमे ने मिल के डीलरों के साथ वो कार्ड पे करप्शन की, टोकन पे करप्शन की। इसी तरह बजट में ना वफाक ने कुछ दिया ना सूबों ने कुछ दिया। इसके अलावा हमारी फसलें कौन सी, कपास की फसल बचती है तो 60 मन जो कपास होती थी आज वो 12-13 मन है। हमारे पास सीड नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सीड नहीं है। हर जगह पे किसान का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसे मुआशी तौर पे तबाह किया जा रहा है। और आप देखें कि ये इंटरनेशनल साजिश मैं ये समझता हूँ और इनको उनका मोहरा समझता हूँ। इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत वक्त है वो इंटरनेशनल साजिश का मोहरा है। IMF को 850 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नज़र नहीं आता। IMF को इस बात की ज़रूरत है कि चारों सूबे बिल पास करते हैं कि किसानों पे 45% टैक्स लगाओ जिसकी 50 लाख से ज़ायद इनकम है। IMF कहता है कि किसान को सब्सिडी नहीं देनी। हर चीज़ में ज़राअत को तबाह करने में IMF का नाम लिया जाता है और ये सारा कुछ
हमारे साथ नून लीग की हुकूमत कर रही है और किसान इसको हमेशा याद रखेंगे। इस हुकूमत के जुल्म को, ज़्यादती को, नाइंसाफ़ी को हमेशा याद रखेंगे और हम इंशाल्लाह रावलपिंडी जाएंगे, क्योंकि अब हम जा जा के इनके पास थक चुके हैं। ना तो वज़ीर आज़म साहब किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं और ना ये वज़ीर आला साहिबा। अब हम फील्ड मार्शल साहब के दरवाजे पे जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा हमारे मामलात को हल करवाएं। हम आखिरी सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मरियम नवाज इस्तीफा दो। मरियम नवाज नामंजूर, मरियम नवाज नामंजूर, मरियम नवाज नामंजूर, मरियम नवाज नामंजूर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मरियम बीबी वज़ीर आला पंजाब का जो पिछले 3 साल का 2023 से 2026 का जो सफ़र रहा है, वो साबका तारीख़ और आइंदा आने वाली जो तारीख़ है उसमें याद रखा जाएगा कि इससे ज़्यादा किसानों के लिए स्याह तरीन दौर कभी नहीं रहा। हमारे साथ अभी दिल्ली के रूटीन में इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती हैं कि हमने किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, हम किसानों को ट्रैक्टर दे रहे हैं, किसानों को कार्ड दे रहे हैं। एक दिन के कार्ड की कीमत अगर हम जमा नहीं कराते, हमारी ज़मीन स्ट्रक ऑफ हो जाती है। हम ज़मीन की फ़र्द भी नहीं ले सकते वहाँ पे। उसको बेचना, उसको किसी और जगह पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। आज उनकी पॉलिसीज़ का ये हाल है कि DAP हमें 17,000 की मिल रही है, यूरिया हमें 5,000 की मिल रही है, डीज़ल हमें 4,400 रुपये लीटर मिल रहा है, और सीड जो मकई का इस वक्त सीड है वो 23,000 रुपये का पर एकड़ के लिए है। इस तमाम हालात में, इन तमाम अखराजात में आप तमाम इस ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें। ये इनकी जो बेईमानियाँ हैं, इनकी रिपोर्ट्स हैं, जो इनके अपने इदारे जो हुकूमत को अपनी रिपोर्ट्स बना के अपनी गुडविल शायद करती है, उसको एक तरफ रख के ज़मीनी हक़ाइक़ ये सारा दुनिया को कैलकुलेशन आती है, प्रेस को भी आती है, इस पाकिस्तान के हर शहरी को आती है। इन हालात में क्या 2 महीने बाद हम गंदम काश्त करने चाह रहे हैं? क्या हमारे लिए कोई पॉलिसी है? क्या होगा? फिर वही दौड़ शुरू हो जाएगी इन हरामज़दगियों की, इन इम्पोर्ट की, इन अपनी फीड में जो आपकी इंपोर्ट हो गई, आपकी जो आटे में जो इंपोर्ट हो गई, आपकी जो चिकन में, आपकी जो पोल्ट्री में जो इंपोर्ट होगी, उसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। और हम पाकिस्तान के लोग नहीं लगा सकते कि जब हमें इन तमाम वो चीज़ हमें अदा करनी पड़ी है जिसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हमारे पास डॉलर्स पैदा करने का कोई सोर्स नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जिसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी हर चीज़ तो इंपोर्ट हो रही है, और एक ये वाहिद फूड आइटम थी जो हम एक्सपोर्ट करने के काबिल थे, जो हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल थे। आज इस मरियम बीबी मोहतरमा साहिबा ने आज उसे भी, इस पंजाब को, इस पाकिस्तान को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि हम आज ज़रूरत की हर चीज़ हम इंपोर्ट करने की पोजीशन पे आ गए हैं। तो इस हुकूमत का अल्लाह हाफ़िज़, इस पंजाब का अल्लाह हाफ़िज़, और अगर ये मरियम बीबी रह गई तो फिर किसान का भी अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। असेंबली में जो अरकान असेंबली बैठे हैं, उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? आपने मरियम का इस्तीफा मांग लिया, जबकि जिम्मेदार वो जागीरदार और वो सरमायादार हैं जो असेंबली में बैठे हैं और किसानों के नुमाइंदे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन टीजे, सूबाई सदर पंजाब। मेरे मरकज़ी कायदीन ने तकरीबन सारी बातें कर ली हैं। मेरा तल्लुक़ साहिवाल डिवीज़न से है। मैं ये आज स्पेशल सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि एक साहिवाल डिवीज़न तकरीबन 80% जो आलू की फसल है
वो पूरे मुल्क के लिए और बाहर एक्सपोर्ट जो करते हैं वो साहिवाल डिवीज़न पूरी करता है। सिर्फ उसके 3 अजला और बाकी उसके साथ 2-3 ज़िले हैं जिनके में थोड़ी बहुत ही फसल आती है। और वो फसल आप मेरा जो आम आवाम वो 10 महीने वो फसल जो हम उठाते हैं और वो स्टोर के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीके से वो खाते हैं। जो नए आलू आते हैं बाहर से वो बहुत थोड़ी सी मिकदार में होते हैं। आज साहिवाल डिवीज़न पूरा जो कि इस मुल्क में तमाम डिवीज़नों से ज़्यादा पैदावार देने वाला डिवीज़न है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें, ख़ासकर 3 फसलें, आलू की फसल, मकई की फसल और चावल की फसल। आलू की फसल का ये हाल है कि आप जितने दोस्त खड़े हैं, आज भी आपने जो है वो रेडी से आलू जो है वो 40 से 50 और 60 रुपए में ख़रीदा होगा और नया आलू जो है आपने 100 से 120 में ख़रीदा होगा आज भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो आलू जो है अभी हम 1 रुपया किलो भी हमें नहीं पड़ रहा है। 1 रुपया किलो हमारी जो आलू की बोरी है 120 किलो की, वो स्टोर के अंदर रखी हुई है। उसकी कीमत 1200 रुपया है। 1000 रुपया स्टोर का किराया है, पीछे 200 रुपया बचता है। 200 रुपये में 100 रुपया जो है वो हमारा कमीशन और किराया चले जाता है और 100 रुपया बोरी का ज़्यादा से ज़्यादा हमें आकर मिलता है। और एक आप अंदाज़ा करें कि वो जो है ना 5 से 10 हज़ार रुपया भी एक ट्रक का नहीं बनता, जो कि पहले 4 से 5 लाख में वो ट्रक बिकता था। आज साहिवाल का किसान बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। वो अगली फसल बोने के काबिल नहीं रहा और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने ये जो हम बार बार सीएम पंजाब की बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि सबसे बड़ा सूबा जो कि 13 करोड़ आबादी को वो उसकी पैदावार, उसकी जो है खुराक मुहैया करने की जो सोर्स है उसके पास है, और फिर वही आगे तकसीम करता था सिंध को, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को। आज वो खुद भी लाइनों में लगे हुए हैं। हमारी जो गंदम है, आप सबको इल्म होना चाहिए कि हमने 2700-2800 रुपये में फ़रोख्त की है, जो कि आज 4500 से लेकर 5000 में बिक रही है। इसी तरीके से कल हमने 1.5 महीना पहले अपनी मकई की जो फसल है वो 2000 में फ़रोख्त हमारी हुई है और आज उसका रेट, आज का रेट उसका 3200 से 3300 रुपये है। हमारा चावल आता है तो 3500-3600 रुपये रेट होता है, आज उसका रेट जो है 6000 से 7000 रुपया है। तमाम चीज़ें इस पंजाब ने तबाह की हैं। इस पंजाब की नकल की जाती है, सिंध भी करता है और बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को तो वैसे हम यहाँ पंजाब से सप्लाई जाती है। हम इसलिए ये बीबी मरियम साहिबा का जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्या आपके पास कोई अच्छे लोग नहीं हैं पढ़े लिखे? आपने 4 औरतें खड़ी की हुई हैं जिनको ना फसलों का पता है ना उनको जानवरों का पता है। कभी हमें वो लाइफ स्टाफ के आकर वो मुख्तलिफ तरीके बताती है, कभी चावलों के तरीके बताती है, कभी और चीज़ें बताती हैं। क्या आपके पास सिर्फ वो 4 औरतें रह गई हैं? बाकी पंजाब के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है आदमी। देखे कोई आदमी बात नहीं कर रहा है। ये आप कह रहे हैं ना कि आप सूबाई और बाकी लोगों के इस्तीफ़े क्यों नहीं मानते हैं? जो आप, मैं पंजाब के वज़ीर जो उनके अपने वज़ीर हैं आशिक हुसैन करमानी साहब, हमने उनसे मीटिंगें की हैं। वो कहता है बीबी हमारी बात नहीं सुनती है। आप कहते हैं उनके, हम उनसे क्या इस्तीफ़े मांगे? इस्तीफ़े वो देते रहे। जो हेड होता है वो चलाता है, ख्वाह मुल्क चलाना हो, ख्वाह सूबा चलाना हो या कोई ज़िला चलाना हो, हमेशा हेड उसको उसके ज़िम्मेदार बनता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं, आप यकीन करें कि 3 साल के अंदर बर्बाद कर दिया है। इसी जो सितंबर की डेट हमारे चेयरमैन साहब ने दी है, इसी सितंबर में 2022 में हम एहतजाज लेकर गए थे और उस वक्त बिजली का रेट था 13 रुपये फी यूनिट। आज मेरा काश्तकार 60 रुपये यूनिट भर रहा है, 60 रुपये। उस वक्त जो है वो हमारी गंदम का रेट वो 4000 रुपया यही गवर्नमेंट दे रही थी। क्या ये मरियम साहिबा का जो चाचा साहब हैं और वालिद साहब हैं,
जिन्होंने हुकूमतें यहाँ की हैं उन्होंने ही रेट मुकर्रर किए हुए थे। उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था कि गंदम कैसे खरीदी जाती है, उन्होंने सिस्टम बनाया था कि गन्ने का रेट कैसे मुकर्रर किया जाता है, उन्होंने कहा था कि फसलों के रेट मुकर्रर किए जाते हैं। वो करते रहे, हम उस वक्त से उनके साथ चलते आ रहे हैं। क्या वो सारे नालायक थे? ये एक लायक आ गई हैं कि इन्होंने आकर उनका भी सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया है कि वो इनके चाचा साहब भी गलत कर रहे थे पंजाब के अंदर, और इनके वालिद साहब भी जो 2 दफ़ा वज़ीर आला और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं वो सब गलत कर रहे थे। क्या उन्होंने जो फूड का और महकमा बनाए हुए थे वो गलत है सारे कि जी वो करप्शन करते हैं, करप्शन तो अभी हो रही है। तो बराए मेहरबानी चीज़ें बहुत सारी हैं। हम जो आज हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब जो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, आपको ऑन ग्राउंड पता नहीं है मेरे दोस्तों। आज किसान भूखा मर रहा है, किसान के पास ना तो अभी जानवर बेच कर हम ट्यूबवेलों के बिल दे रहे हैं, हम अपने बच्चों के जेवर बेचकर अपने ट्यूबवेलों के बिल और फसलें आगे जो अगले वाली फसलें, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम फसलों के अलावा क्या करें। हमारे पास जो मशीनरी है वो हमारी ज़िम्मेदारों के लिए है, हमने ज़िम्मेदारा ही करना है। अपनी ज़मीनों को कहाँ ले जाएँ? अभी तो हमारी ज़मीनें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, आधे भाव में नहीं को खरीद रहे इस हालात के अंदर, जिस हालात में इन्होंने पहुँचा दिया है। तो ये बिल्कुल हम जो है ना, जो सारे दोस्त आए हैं, आप यकीन करें ये बड़ा एक खुशहाल, किसान खुशहाल होगा तो ये मुल्क भी खुशहाल होगा, जितनी आवाम है वो भी खुशहाल होगी। मैं आज बता रहा हूँ ना कि 50 रुपये आपने आलू खरीदे हैं, आज खरीदे हैं। भारत की बात बाद में करेंगे, वो पड़ोसी अपनी जगह पर, हमें अपनी बात करनी चाहिए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें पिछला भी पता है, अगला भी पता है, सब पता है। हमने जो है ना, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। हम क्यों हम अपने मुल्क के अंदर रहते हैं, हम अपने मुल्क की खैर मांगते हैं, हम अपने मुल्क की जो है ना वो सारी चीज़ें देखेंगे। हम जो है हमारी आखिरी रिक्वेस्ट यही होगी कि हम जो है ना, अगर हुकूमत नहीं सुन रही है तो हम जो है ना, हमारे फील्ड मार्शल साहब आजकल वो हर जगह पर, हर मुआहदे में, हर चीज़ में शामिल हैं, वो मदद कर रहे हैं मुल्क को आगे बढ़ाने की। तो इंशाल्लाह ताला हम उनके पास भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया। भारत का जो किसान है वो एहतजाज के लिए कॉल देता है तो वो बाहर निकलता है, एहतजाज करता है, शैलिंग भी बर्दाश्त करता है और फिर डंडे भी खाता है, अपना हक लेके जाता है। लेकिन ये इल्जाम किसानों की तरफ से ही लगाया जाता है कि यहाँ की जो किसान तंजीमें हैं वो ऐलान तो करती हैं, जब रात को 4 डाले दरवाजे पे आते हैं तो सुबह कहते हैं हमारे साथ मुज़ाकरात हो गए हैं। तो इसकी क्या वजह है? दूसरा ये है कि क्या किसान जो है वो माफिया है? हुकूमत कहती है कि इन्हीं की वजह से शहरों में महंगाई होती है। बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। 2022 में हमने इस्लामाबाद जी चौक पे धरना दिया और वो धरना 10 दिन चला, हज़ारों किसान गए। और मैं एक और आपको बताऊं कि पंजाब में हुकूमत PTI की थी, फेडरल में हुकूमत नून लीग की थी। सारी रात ट्रांसपोर्ट हमारी बसें पकड़ी, हमें गिरफ्तार किया, लेकिन हम 10,000 लोग लेके जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ भी तशद्दुद किया गया। और 2023 में हमने लाहौर में एहतजाज किया इसी मरियम के ख़िलाफ़। आप मीडिया गवाह है, खुदा की कसम ऐसे शैलिंग की और ऐसा मारा और ऐसा गिरफ़्तार किया, बच्चे छोटे छोटे, फैमिलियाँ, औरतें हमारी गिरफ़्तार की। हम आज तक जो चुप थे, हमारे मुल्क पे जो मसाइल थे, दुश्मन थे, हम चाहते थे कि हम रोडों पे ना आए, हम गवर्नमेंटों से अपीलें करते थे। हम जितने बड़े धरने ना किसी ने दिया है ना देना है, और किसानों ने 10-10 दिन और पूरी गवर्नमेंट ने हमारे पे शैलिंग करके हर चीज़ करके देख ली। किसान वाद है, ना तो हम किसी एजेंडा लेके जा रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लेके जा रहे हैं। हम CM पंजाब का कोई आ रहा है मांगे ना इस्तीफ़ा, हम मांग रहे हैं और लेके रहेंगे। और जैसे आप भाई ने फरमाया कि आप इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं, हम आपको इस्तीफ़ा इसलिए मांग रहे हैं कि 3 साल हो गए रुल गए। हम मरियम से अपीलें करके आ गए, मीटिंग करके आ गए, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंगें बुलाई। हमने कहा खुदा के वास्ते, हमारा पड़ोस मुल्क दुश्मन है, हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते। उसके किसान का सीड और उसकी एवरेज देखो, हमारा सीड और हमारी एवरेज देखो, उसने कितने डैम बना लिए, हमने क्या बनाया। यकीन करें कि जनूबी पंजाब की कुछ ऐसी तहसीलें हैं
जिसमें 3-3 महीने पानी नहीं आता और नीचे पानी ज़मीन का कड़वा है, जिससे जिगर की मर्ज होती है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि फोटाबाज तहसील में जाएं और जिगर का जाके मरीजों को चेक करें, 70% मरीज जिगर में उसको पानी पीठा नहीं मिल रहा। तो हम मरियम से इस्तीफ़ा ना मांगे तो किससे मांगे? हम जाके आशिक करमानी से माने, उससे पूछता कहता यार मेरा पिछले साल ठेका 1.5 लाख का था, आज मेरा भी ठेका 40,000 है, मैं क्या करूं? और ये वो मिनिस्टर नहीं है चीफ मिनिस्टर जिसमें कोई MP MNA जाके बात कर ले। यहाँ तो बस जी ज़रूरी है, हम सारे MNA MP MNA से मिल रहे हैं।